आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मोरबी में घटनास्थल का किया दौरा, अस्पताल जाकर घायलों का पूछा हालचाल। जेडीयू का आरजेडी में विलय जल्द, बीजेपी के संपर्क में नीतीश के कई विधायक। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा, कहा प्रोटेक्शन के लिए आपके मंत्री को दिए 10 करोड़ रुपए। पुल गिरते ही लगा दी जान की बाजी, मौत के मुंह से खींच लाए कई जिंदगियां। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बनाई योजना, खुली है राष्ट्रीय तीर्थ बनाने की राह। लेफ्ट राइट सेंटर ब्राजील में वामपंथी लूला की वापसी, दुनिया के लिए क्या संदेश। यूक्रेन के खिलाफ अफगान सैनिकों को उतारेगा रूस। देव दीपावली से पहले 7वें आसमान से गिरा सोना। 250 करोड़ की फिल्म पठान से लीक हुई दीपिका संग शाहरुख की तस्वीर। और इंग्लैंड की जीत से ऑस्ट्रेलिया को हुआ बड़ा नुकसान। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे पर देश विदेश के नेताओं ने दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोरबी जाकर स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने कल अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बचाव अभियान और प्रभावी लोगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी दी। पीएम ने कहा है कि समय की मांग है कि एक विस्तृत और व्यापक जांच की जाए जो इस दुर्घटना से संबंधित सभी पहलुओं की पहचान करेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के संपर्क में रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दुख की घड़ी में उन्हें हर संभव मदद मिले। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में भगदड़ मची है और उनकी पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है। साथ ही जेडीयू का जल्द ही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में विलय होने वाला है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले सुशील मोदी के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी है। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दावा किया है कि आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए गए हैं। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच कराने का निर्देश लिया है। हालांकि अभी तिहाड़ जेल जहां सत्येंद्र जैन बंद है, वहां से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उनके वकील ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र सौंपा है। इस पत्र में सुकेश ने कहा है कि उसे कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई है। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उसने तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी दी है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। गुजरात के मोरबी हादसे ने पूरे देश को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिनकी जान गई, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रविवार को हुए ब्रिज हादसे में 143 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हादसे के तुरंत बाद लोगों की जान बचाने के लिए जी जान एक कर दिया। दर्दनाक हादसे के गवाह कुलदीप ने बताया है कि जैसे ही पुल गिरा, हर तरफ चीख पुकार मच गई। वो भी उस समय वहीं पर पास में मौजूद थे। उन्होंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और एक के बाद एक 35 लोगों को अस्पताल पहुंचाया ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जा सके। राजस्थान सहित 4 राज्यों के आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा नहीं मिलने से मेवाड़ और बागड़ के आदिवासियों को निराशा हाथ लगी है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय तीर्थ का दर्जा नहीं दिला पाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले यह माना जा रहा है कि पीएम मानगढ़ की जनसभा के मंच से इसकी घोषणा करेंगे। भारत में 2014 में भाजपा को सत्ता मिली, 2017 में अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनी, 2019 में जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने तो कहा गया कि दुनिया में दक्षिणपंथी पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा है। लेकिन ब्राजील में बड़ा उलटफेर हुआ है। हाल में हुए चुनावों में वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइजर इनासिलो लूला डा सिल्वा ने जीत हासिल की है। सिल्वा 2003 से 2010 के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई थी। पीएम मोदी ने ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूस अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्रीमिया ब्रिज हुए हादसे के बाद रूस नए सिरे से हमला करना शुरू कर चुका है। यूक्रेन के खिलाफ नई प्लानिंग के तहत रूस अब अमेरिका में ट्रेनिंग कर चुके अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्स के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। इसके लिए उसने तरह तरह के प्रलोभन भी दिए हैं। रूस इन सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेजेगा। मामले के जानकार मानते हैं कि पिछले कुछ महीने से युद्ध में यूक्रेन ही नहीं, रूसी सैनिक भी बड़े पैमाने पर मारे गए। रूस में नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है। हाल यह है कि रूसी लोग चुपके चुपके देश भी छोड़ रहे हैं। नवरात्र, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली और छठ के बाद अब देव दीपावली का त्यौहार नजदीक है। ऐसे में अगर आप भी देव दीपावली से पहले सोना या फिर चांदी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका है। देव दीपावली के बाद शादी ब्याह का भी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में अभी आप सस्ते में सोना चांदी के गहने खरीद सकते हैं। फिलहाल सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,700 और चांदी 22,600 रुपए से भी ज्यादा सस्ता में खरीद सकते हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का कल यानी किंग खान के जन्मदिन पर टीजर जारी कर दिया जाएगा। मेकर्स की तरफ से यह शाहरुख और उनके फैंस को दिया गया तोहफा होगा। ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर जैसे फिल्मों में काम करने के बाद फैंस पर्दे पर एक बार फिर शाहरुख और दीपिका की जोड़ी को देखने के लिए बेताब है, लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 2 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह फिल्म अगले साल जनवरी में थिएटर्स में लगेगी। टीजर रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर शाहरुख और दीपिका की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे पठान फिल्म से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आई दोनों की तस्वीर पर फैंस ने खूब चुटकी ली है। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। इंग्लैंड ने गाबा में खेले गए एक अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 179 रन बनाए। इसके जवाब में ग्लेन फिलिप्स की शानदार अर्धशतकीय पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है।